बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज दो अहम चीज़ें इस्लामाबाद के अंदर हुई। एक जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत के अंदर हुई और दूसरे नंबर के ऊपर इलेक्शन कमीशन के अंदर हुई। इलेक्शन कमीशन चूंकि इस वक्त ये देखना चाह रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो क्या करते हैं, खासकर इलेक्शन के मामलात को। चूंकि टीवी के ऊपर बार बार खबर चलाई जा रही है कि जी वो अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो अवामी मुकदमात जो है, जो अवाम से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको टेकअप करेंगे। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि इलेक्शन से बढ़ के भी कोई अवाम के मफाद का कोई मसला हो सकता है? जब आपका एशियन तरक्याती बैंक ये कह रहा हो कि देखिए अगर आप पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम चाहते हैं और मईशत को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है और वो इलेक्शन है। और फिर इलेक्शन को लेके जो सब हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि सब हुकूमतों के ऊपर इल्जाम यह है कि वो विफाकी हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमतें हो तो वो मुस्लिम लीग नून की एक्सटेंशन है या वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें हैं। तो अब पंजाब के अंदर कुंवर दिलशाद जो इस वक्त मिनिस्टर भी हैं वो कहते हैं जनाब इलेक्शन 15 से 25 जनवरी के दरमियान होने की तवक्को है, उनको छोड़ देते हैं। कुछ ऐसी ही बात राना सनाउल्लाह कहते हैं। राना सनाउल्लाह से पूछा जाए आप कौन है तो वो कहेंगे जी मैं मुस्लिम लीग नून पंजाब का सदर हूं और मुल्क का साबिक विफाकी वजीर दाखिला हूं, लेकिन वो इलेक्शन की तारीख दे रहे हैं। और फिर बिलावल जरदारी कहते हैं कि देखें इलेक्शन की तारीख का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं पता, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है कि वो इलेक्शन की तारीख का हमें ऐलान करती हुई दिखाई दे रही है। अब इस सिलसिले में जो अहम मामला है वो आज एक मुलाकात हुई और मुलाकात में जो शरीक पाकिस्तान बार काउंसिल के लोग थे हसन रजा पाशा, वो कह रहे जी मुलाकात में सियासत या इलेक्शन के हवाले से उनकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा से कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से एक ऐलान हुआ है और बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए मुजव्वजा ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है। 88 निकात के ऊपर मुश्तमिल यह ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है। यह मुजव्वजा ज़ाब्ता अखलाक जारी होने का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जानिब से यह सिग्नल दे रहा है या ये जेस्चर दे रहा है कि वो इलेक्शन मोड के अंदर आ गया है या उसने इलेक्शन की तैयारी या इलेक्शन का काम शुरू कर दिया। उनके मुताबिक सदर, वजीर आजम, वज़रा और अवामी ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात, अदलिया, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू और मुहिम पर पाबंदी होगी। सियासी जमातें उम्मीदवार रिश्वत, तहाइफ, लालच नहीं देंगी। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन उम्मीदवारों को टिकट्स देंगे। जलसे, जुलूसों और अवामी इज्तिमात में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। सरकारी खजाने से सियासी और इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। सरकारी ज़राए इब्लाग पर जानिबदाराना कवरेज पर पाबंदी होगी। जानिबदाराना कवरेज पर अगर पाबंदी होगी तो फिर इमरान खान का नाम चलने दे, फिर इमरान खान का नैरेटिव चलने दे, फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मुसलसल झूठ फैलाया जा रहा है उसको रोके। लेकिन जाहिर है ये आप क्यों रोकेंगे? आगे सियासी जमातों को जलसों की इजाजत इंतजामिया से मशरूत होगी। इसका मतलब यह है कि बाकी सबको जलसों की इजाजत तो होगी लेकिन तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि इंतजामिया आपको पता ही है कि उनके हवाले से दफा 144 लगाती है और दफा 144 लगी भी हो तो बाकी सियासी जमातें जो है वो जलसे कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद सरकारी वसाइल की इंतखाबी मुहिम इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। कार रैलियों की इजाजत नहीं होगी। फिरका वाराना लसानियत पर मबनी गुफ्तगू की इजाजत नहीं होगी। किसी शहरी के घर के सामने एहतजाज या धरने की इजाजत नहीं होगी। उम्मीदवार हर पोलिंग बूथ पर एक पोलिंग एजेंट, हल्के के लिए 3 इलेक्शन एजेंट मुकर्रर कर सकता है। इलेक्शन एजेंट का मुतल्लिका हल्के से होना लाजमी होगा। और इसके अलावा एक जो अहम खबर है वो ये है कि सियासी जमातों को 4 अक्टूबर को बुला लिया गया है और 4 अक्टूबर को वो सियासी जमातों के साथ भी इस सिलसिले में मुशावरत करेंगे। चलिए अच्छी बात है, अगर आप मुशावरत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सियासी जमातों के नुमाइंदे जो हैं वो भी शरीक होंगे तो जरूर आप उनको ले। इस हवाले से जो मुजव्वजा जो है वो इस हवाले से जो चीजें हैं कि वो उसको बेहतर कर सकते हैं। अब आते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से। आज जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उनकी सरबराही में एक तवील इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबरान भी मौजूद थे और सीनियर जज साहबान भी मौजूद थे। अब इस हवाले से असल मामला यह था कि देखिए जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं उनको पाया तकमील तक कैसे पहुंचाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो स्पीड अप कैसे की जा सकती हैं। तो इजलास तो खत्म हो गया और मैंने आपको बता दिया
कि शुरका ने बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस से इलेक्शन या सियासी मामलात के ऊपर बात नहीं की, लेकिन उनसे यह जरूर कहा है कि फैजाबाद धरने के हवाले से आबिद साकी ने कहा कि वो अमल दरामद होना चाहिए, जिस पे चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि अगर मैंने इस पे अमल दरामद नहीं किया तो क्या आप इस सिलसिले में मेरे खिलाफ कोई धरना देंगे? तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल आपके खिलाफ धरना दूंगा। और उसके बाद 3 दिन गुजर गए और 3 दिन के बाद आज बिल आखिर तहरीरी हुक्मनामा या हुक्म जो है वो जारी हो गया है। वो हुक्म जारी हुआ है, किस सिलसिले में वो जारी हुआ है जनाब? ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से बताया गया है, चूंकि खबर चलाई गई थी और खबर क्या थी जी, हुक्म इम्तना जो स्टे ऑर्डर जस्टिस बंदियाल की कोर्ट ने 8 रुकनी बेंच ने जारी किया था, तो वो जनाब वापस जो है वो हो गया। जियो ने खबर ब्रेक की, क़य्यूम सिद्दीकी जो बहुत आजकल उछल रहे हैं और वो एक जमाने में जिस तरह इफ्तिखार चौधरी के करीब थे, तो शायद वही उन्हीं चीजों में पढ़ना चाहते हैं। तो आज इस हुक्मनामे के अंदर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने किया है, उसके अंदर हुक्म इम्तना वापस लेने के खत्म करने के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं है। कहा गया है कि एक आर्जी बंदोबस्त है और चीफ जस्टिस जो है मुकाजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ जो है वो बेंचेस की तश्कील और मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। तो वो जो आपको ये बता रहे थे कि जनाब वो हुक्म इम्तना हो खत्म कर दिया जस्टिस बंदियाल का, वो गलत बयानी कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जस्टिस काजी फाइज ईसा चाहते हुए भी हुक्म इम्तना भी खत्म नहीं कर सके। और उस रोज चूंकि आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि किसी ना किसी तरीके से वो इस केस का फैसला ले लें, लेकिन उस केस का फैसला जो है वो नहीं ले सके। और उसमें बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल जाना चाहते थे, बाकी तो उस हवाले से वो कोई बात वहां पे नहीं हो सकी, तो इनकी ख्वाहिश है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का एक और हुक्म जो उमर अता बंदियाल दे के गए थे और वो नैब तरमीम से मुतल्लिक था, तो उसके ऊपर बहुत सारी हमने बातें सुनी और कहा जी ये नहीं कर सकती कोर्ट्स। तो आज नैब ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है और आज नैब का इजलास भी था और पीपल्स पार्टी और जो नून लीग की क़यादत है उनके खिलाफ नैब के केसेस बहाल हो गए हैं। और आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मुराद अली शाह और शाहिद खाकान अब्बासी समेत जो है 80 ऐसे केसेज हैं जो मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ है, वो बाकायदा बहाल कर दिए गए हैं और 2 रोज के अंदर उनका रिकॉर्ड जो है वो मुतल्लिका अदालतों के अंदर भेजने का फैसला कर लिया गया है। जिसका मतलब बहुत सादा है कि अब जहां से वो खेल खत्म किया गया था, अचानक खेल वहीं से शुरू होगा। अब ये मालूम नहीं है कि उसके जवाब में वो जो मजाक चलता है कि जहां से फिर इलाज खत्म हुआ था, इलाज भी वहीं से शुरू होगा, इस बात का हमें इल्म नहीं है। अच्छा, एक बात इमरान खान से मुतल्लिक है, कोई मुख्तलिफ बात तो नहीं है, लेकिन इमरान खान का नाम फिर इस कहानी का सबसे मरकजी किरदार इमरान खान है। ना चाहते हुए भी उनका नाम आता है और ये चाहते हुए भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। अब आज लाहौर के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन की वो अनूस साहिबा है, जो एसएसपी, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि 9 मई के वाकयात को लेकर जो इमरान खान है उनके खिलाफ इमरान खान समेत बाकी जो तमाम मुल्जिमान हैं उन पर बगावत की दफात जो है वो दायर कर दी, उसमें दर्ज कर दी गई है, उसमें इजाफा कर दिया गया है। वजह यह बताई गई है जी कि वो इमरान खान मौके के ऊपर मौजूद तो नहीं थे, लेकिन साजिश करने और बगावत के ऊपर उकसाने के जो शवाहिद हैं वो उनको मिले हैं और 9 मई के तमाम मुकदमात के अंदर बगावत की दफात शामिल कर दी गई हैं। 120 की जो दफात है मुकदमात में वो ऐड की गई हैं। अब ये तो हम बगावतें, इस किस्म की चीजें तो बहुत अरसे से सुनते और देखते आए हैं। मालूम नहीं है कि इस मुल्क के अंदर आइन तोड़ने वालों के ऊपर बगावत कब लगेगी, की दफात कब लगेगी, मालूम नहीं है। इस मुल्क को इस नहज के ऊपर पहुंचाने वालों, लोगों से, गरीबों से रोटी का निवाला छीनने वालों के ऊपर बगावत कब लगेगी। वो जो बिल्कुल किसी काबिल नहीं थे, बड़े बड़े प्लाजों, बड़े बड़े गाड़ियों, बड़ी बड़ी जायदादों के मालिक बन गए हैं, उनके ऊपर बगावत की दफात कब लगेंगी मालूम नहीं है। पाकिस्तानियों का यह हाल करने के ऊपर कि आज हम इस नहज के ऊपर है, या सिर्फ और सिर्फ फिलहाल आपकी जो तमाम तर नजरें या चीजें हैं वो इमरान खान से मुतल्लिक हैं। चलें, आप ये करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक तो नहीं सकता, ये भी करके देख लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।